गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप, CONH3 का होल 6+3। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं उन कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप निकालते कैसे हैं, तो हम उसकी डिस्कस करेंगे। BSc थर्ड सेमेस्टर एंड BSc सेकेंड ईयर एंड MSc प्रीवियस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप। तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ देता है, या ज्योमेट्री पूछ देता है, एंड मैग्नेटिक नेचर के बारे में पूछ देता है। तो बहुत आसान है, देखिए इसकी गाइडलाइन आप याद रखना कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप। तो कंपाउंड है हमारे पास CONH3 का होल 6+3। कोई भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड का आपको हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप निकालना होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको निकालना होता है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो देखिए CONH3 का होल 6 ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कंपाउंड का हमें हाइड्रोजन ज्योमेट्री और शेप निकालना है, तो पॉइंट टू पॉइंट निकालते हैं। नंबर फर्स्ट में हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कुछ कंडीशनें हैं। सपोज करो लिगैंड Cl, Br, IN, FO, तो उनका -1 होता है। CN साइनाइड का -1 होता है। जो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सपोज करो CO कार्बोनिल ग्रुप, H2O वाटर, NH3 अमोनिया, तो ये आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इनका हमेशा ऑलवेज 0 होता है। तो देखिए CO ये आपका सेंट्रल मेटल है, कोबाल्ट, NH3 लिगेंड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर +3 इस पे चार्ज है। तो देखिए CO 6 इंटू NH3 है इज इक्वल टू, जो ऊपर चार्ज होगा यहां आ जाएगा +3। CO +6 इंटू NH3 आपका न्यूट्रल है तो 0 हो गया, इज इक्वल टू +3। तो यहां पर CO की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। जब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट एक्यूरेट नहीं निकालोगे तब तक आप हाइड्रोजन ज्योमेट्री और शेप एक्यूरेट नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ इसमें गलतियां हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे मेन इंपोर्टेंट रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद सेकेंड पॉइंट जो इंपोर्टेंट है वो है सिस्टम। सिस्टम को हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो नंबर है स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट। सातवां है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। CO में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके 4s में चले जाएंगे, बचे 7। 3d7 4s2, तो इस पे चार्ज आपका +3 आ गया। तो सिंपल सा है 3d7 4s2, टोटल 9 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन CO में 9 होते हैं। इसके ऊपर चार्ज आ गया +3, तो लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 यहां से गया, तो ये बचा 3d6। तो सिस्टम हो गया हमारा 3d6 सिस्टम। थर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को याद रखिए, जब भी किसी लिगेंड में, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, CN, NH3, CO,
तो वो ऑलवेज क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर वीक लिगेंड हो, हेलोजन हो, H2O हो, तो वो हाई स्पिन हो जाता है। देखो कैसे होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स ये है आपका 3 प्रिंसिपल नंबर, d ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने बना दिया d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। देन लिगेंड क्या है हमारे पास, NH3, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, देखिए 1 2 3 4 5। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, सेंट्रल एटम के d ऑर्बिटल में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है उनको ये क्या कर देता है, पेयर कर देता है। तो देखिए टोटल 6 है, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जैसे ही NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। पहले हाई स्पिन था, अब लो स्पिन हो गया। तो कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देता है। पेयर करने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो हाई स्पिन से लो बन गया है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। वीक लिगेंड होता तो ये जैसे एज सच ऐसे ही रहने देता। सपोज करो यहाँ पर H2O होता तो इसके पास फिर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, उसको हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स का जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वो 3 स्टेट में होता है। नंबर फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। तो देखिए 4 पॉइंट के 3 पार्ट होंगे। नंबर फर्स्ट ग्राउंड स्टेट ऑफ CO+3 मेटल। तो ग्राउंड स्टेट में क्या करते हैं, जो हमने सिस्टम निकाल रखा है इस इलेक्ट्रॉनों को एज सच रख देते हैं। (3d6) 4s0 4p0। तो यह है डी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयर कर दिया। ये पहले नॉर्मल रखोगे 1 2 3 4 5 6। ये इसका ग्राउंड स्टेट हो गया जब इसमें एनर्जी बहुत कम थी। जैसे ही लिगेंड आता है, अगर वीक लिगेंड है तो एज सच रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनको पेयर कर देगा, उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो वीक लिगेंड हमेशा क्या करते हैं, पेयर करने के बाद अपने लिए ऑर्बिटल को वैकेंट कर देते हैं। वीक लिगेंड अपने लिए ऑर्बिटल को वैकेंट नहीं कर पाते, तो जहां उनको ऑर्बिटल वैकेंट मिलेगा वहां जाएगा। तो ये है आपका 3d 4s 4p। देन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ CO+3 स्टार मेटल। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से बनाएगा। तो ये जैसे यहां पर हुआ है स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने से 1 2 3 4 5 6 ये बना दिया। देन थर्ड पे आता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO NH3 का होल 6 + 3 कॉम्प्लेक्स।
अब इस कॉम्प्लेक्स का हमें हाइब्रिडेशन बनाना है। एज सच इसको नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 4s 4p। तो जो भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ना करके कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, बनाते क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। यानी NH3, ईच NH3 पे आपके पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एज और लुईस बेस, जो सेंट्रल मेटल है एज और लुईस एसिड, तो ये इलेक्ट्रॉन NH3 इलेक्ट्रॉन डोनर, CO इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होते हैं हमें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एज सच है। देन लिगेंड हमारे पास 6 NH3 है। ईच लिगेंड के पास हमारे पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो उनको हम क्रॉस से दिखाते हैं, 1 2 लोन पेयर, 3 4 5 6, यहां पर आ जाएगा NH3 6 NH3 आ गए। इनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आप देखिए पार्टिसिपेट किसने किया, 2D 1s 3p, D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो CO NH3 का होल 6+3 जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, एक कॉम्प्लेक्स था, उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ गया D2 sp3। देन फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 पेयर है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसका मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक होता है। अगर एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक का, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये आ जाएगा डायमैग्नेटिक नेचर। 6 पॉइंट मैग्नेटिक नेचर, ये आ जाएगा डाया मैग्नेटिक नेचर। इस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो डायमैग्नेटिक नेचर का आ गया है। 7 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री देखिए, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड 6 होते हैं, CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो वो ऑक्टाहेड्रल होता है। डिपेंड करता है लिगेंड पे कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो D2 पहले आ गया, वीक लिगेंड होता तो पीछे जाता, क्या आ जाता, sp3 D2। तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है D2 पहले आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री आ गई इनर ऑक्टाहेड्रल। अगर वीक लिगेंड होता तो sp3 D2 आता, उसे हम कहते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान दीजिए 8 पॉइंट शेप। शेप आपका इनर ऑक्टाहेड्रल हो या आउटर ऑक्टाहेड्रल हो, उनका शेप सेम रहता है। CO+3 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड कौन बना रहा है, NH3। NH3 का N में जो लोन पेयर है, तो NH3 लिखोगे H3N H3N NH3 NH3। तो ये क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे थ्योरेटिकल कि कैसे आप हाइड्रोजन ज्योमेट्री ऑफ सेम निकालते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, तो सबसे पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट, देन सिस्टम देख लेना, कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है लो स्पिन है, वो आपका लिगेंड को आइडेंटिफाई करके होगा। देन हाइड्रोजन के 3 पार्ट, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, देन हाइड्रोजन। देन उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो आप देखोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कुछ भी नहीं है तो डायमैग्नेटिक आ जाएगा मैग्नेटिक नेचर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 भी हो तो पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगा। देन ज्योमेट्री D2 पहले आए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर ऑक्टाहेड्रल, अगर वीक लिगेंड है तो sp3 D2 आएगा तो आउटर ऑक्टाहेड्रल, देन शेप दोनों का सेम रहेगा। तो नेक्स्ट अगर ऐसे भी कोई दूसरे कॉम्प्लेक्स है तो आप उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गाइडलाइन यही रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको अगर पूरे नंबर चाहिए होते हैं तो। बहुत आसान है, इंटरेस्टेड है कैसे आपको निकालना होता है इनको। कुछ अदर कंपाउंड का भी आप इनका यूज कीजिए कि कैसे निकालते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।